रामायण में श्री राम, प्रभु श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण ये जीवन इसलिए मिला है। जीवन किस लिए मिला है कि जीवन में जो कुछ भी होता है, मानव को जो सुख मिलता है, दुख मिलता है, उसके पीछे विधि की कोई योजना होती है। मानव अल्पज्ञ है, वो अपना भविष्य को नहीं जानता। अब तनिक पीछे दृष्टि डालकर देखो तो विधि की योजना का पता चलता है। जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी होता है वो भले के लिए ही होता है, ऐसा मानकर सुख दुख को ढूंढना चाहिए। विधाता दुख शिक्षा के लिए देता है, ज्ञान के लिए देता है, मानवता के परिचय के लिए देता है। तब इंसान को इंसानियत का पता चलता है। मतलब क्या है, प्रभु के दरबार में ही सबका खाता होता है। वही लिखा जाता है प्रभु के दरबार में कि दलित मंदिर नहीं आना चाहिए, ये जो जात वाले हैं ना, कुर्मी अहीर, ये सब पूजा पाठ करना चाहिए और दान पेटी में पैसा दे करके जाना चाहिए। प्रभु के दरबार में सब लोगों का वही खाता होता है, वही लिखा जाता है, वही रखा जाता है। किसको अधिकार मिलना चाहिए, किसको अधिकार नहीं मिलना चाहिए, किसको आरक्षण मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, ये सब विधि की ही योजना होती है। प्लान होता है, प्लानिंग होती है। दलित आदिवासी पढ़ना लिखना नहीं चाहिए। और ये जो पशु ढोल शूद्र और नारी है ना, ये सब ताड़न के अधिकारी है। ये विधि का विधान है कि किसको सुख मिले, किसको पैसा मिले। और मानव इनके बारे में कुछ भी नहीं जानता, वो अल्पज्ञ है, बुद्धिहीन है, बुद्धिहीन है। उसके पास, इंसान के पास दिमाग नहीं होता। वो अपना भविष्य तक नहीं जानता कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मानव के जीवन में जो दुख आता है, सुख आता है, ये ईश्वरों की, भगवानों की योजना होती है, प्लानिंग होती है। बड़े बड़े ग्रंथों में लिखी जाती है कि कौन मंदिर आना चाहिए और कौन मंदिर नहीं आना चाहिए। ये विधि की योजना होती है, प्लानिंग होती है, साजिश रची जाती है, धोखाधड़ी का खेल किया जाता है, ग्रंथ लिख करके, पुराण लिख करके। वो लक्ष्मण को कहते हैं प्रभु श्री राम, अपने जीवन में पीछे झांक कर देखो तो विधि की योजना और विधि की जो साजिश है, कैसी कैसी रची जाती है, उसका पता चलता है। मानव के जीवन में जो कुछ भी होता है वो भले के लिए ही होता है। विधि का विधाता ये जो सुख देता है, दुख देता है, कि सारी जिंदगी कमाते रहो, मेहनत करते रहो, खाते रहो, तब ही इंसान को शिक्षा मिलती है। उससे पहले किसी के दिमाग में बात नहीं आती, शिक्षा नहीं मिलती, ज्ञान आता है। तब इंसान को मालूम होता है कि दया, मानवता, ये भगवान है, ईश्वर है। तब मानवता का परिचय होता है, इंसानियत का परिचय होता है कि हम इंसान हैं, हम मानव हैं। तब तक धर्म की रक्षा के लिए जो लड़ते रहते हैं, धर्म की स्थापना के लिए बड़े बड़े युद्ध करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, नक्सलवाद फैलाते हैं, ये जो घुसपैठिए का कारोबार करते हैं, ये दानव बन करके जीते, राक्षस बन करके जीते हैं, जो धर्म की रक्षा के लिए लड़ते। तो ये जो भी होता है ये सब भले के लिए ही होता है, इंसानों के फायदे के लिए ही होता है।